अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह करीम आज से हम अपना शरई मसाइल और सवालात के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम व्हाट्सएप पे चलता है इंशाअल्लाह ताला, आज से हम यूट्यूब के ऊपर इसको शुरू कर रहे हैं। इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम है और जो सवालात हमारे पास आते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ईमान व शरीयत मुजद्दिदिया के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला हम इसको वीडियो की शक्ल के अंदर इसके जवाबात आपको देते रहेंगे। और जो हज़रात अपने सवालात शरई मसाइल के हिसाब से पूछना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वो हमारे कमेंट्स में आपको नंबर आपको मिल जाएगा। जी, पहला सवाल किया है मकबूल साहब ने कहा है, सवाल पूछा है सजदा तिलावत के बारे में। उन्होंने पूछा कि क्या सजदा तिलावत कोई और शख्स कर सकता है किसी और के बदले में। तो इसका जवाब समा लीजिए कि सजदा तिलावत वाजिब होने की कंडीशन ये है कि कोई शख्स सजदा तिलावत पढ़े उसके ऊपर वाजिब हो जाती है, या कोई शख्स सजदा तिलावत वहाँ पे तिलावत सुनने की नीयत से बैठा हुआ है और उसने सजदा तिलावत उसने आयात तिलावत सुनी है तो उसके ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। तो पता ये चला कि जो शख्स आयात सजदा तिलावत करे या आयात सजदा को समात करे तो उसके ऊपर सजदा तिलावत वाजिब होता है, और जो चीज़ शरीयत जिस पर वाजिब करती है वो उसी के ऊपर वो अदा करना उसके ऊपर वाजिब होता है। तो जिसने पढ़ा है जिसने सुना है उसी के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब होगा, और दूसरा शख्स इसकी नियाबत नहीं कर सकता सजदा तिलावत की, और तो दूसरा शख्स दूसरे के लिए जिसने सुना है या पढ़ा है उसके लिए सजदा तिलावत अदा नहीं कर सकता। वल्लाहु ताला आलम। दूसरा सवाल जनाब रेहान साहब ने पूछा है अकीक़े के बारे में। उन्होंने पूछा कि अकीक़ा फ़र्ज़ है या वाजिब। उन्होंने दूसरा सवाल मज़ीद पूछा कि अपना अकीक़ा कोई शख्स खुद कर सकता है या नहीं कर सकता। और तीसरा ये कि अपना किसी शख्स का अकीक़ा ना हुआ हो अपने बच्चों के साथ अपना अकीक़ा कर सकता है या नहीं कर सकता। और उन्होंने चौथा सवाल पूछा कि क्या वालिदैन अपने बच्चों की अकीक़े का गोश्त खा सकते हैं या नहीं। उसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। नंबर 1, अकीक़ा करना जो है वो सुन्नत है, ये ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, ये सुन्नत है। और सुन्नत में भी गैर मुअक्कदा के अंदर से उलमा ने इसको लिया है। कोई करेगा तो यकीनन सवाब का मूजिब होगा, अगर नहीं कर सकता कोई इस पर शरई तौर के ऊपर कोई इस पर पकड़ नहीं होगी, ये एक सुन्नत अमल है। दूसरा आपने पूछा कि अपना अकीक़ा क्या ख़ुद किया जा सकता है। देखिए, अव्वल तो हदीस शरीफ के रूह से जो आया है कि वालिदैन के ऊपर अपनी औलाद का जो अकीक़ा करना सुन्नत है, और एक हदीस का मफ़हूम है कि जब तक बच्चे का अकीक़ा नहीं किया जाता उसकी हड्डियाँ उसका गोश्त गिरवी होता है। तो ये हदीस भी मौजूद है। लेकिन अगर किसी शख्स का अकीक़ा नहीं हुआ है और वो जब बाद बलूगत वो चाहता है कि मैं अपना अकीक़ा ख़ुद कर लूँ तो उसकी भी शरीयत इजाज़त देती है, तो वो ख़ुद कर सकता है, उसमें कोई शरई तौर के ऊपर ममानियत नहीं है। बाइस सवाब होगा, बाइस अजर होगा उसके लिए। तीसरा सवाल आपने किया था कि अपना और बच्चों का अकीक़ा क्या एक साथ किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपका अकीक़ा नहीं हुआ है, आप बच्चों का अकीक़ा आप करना चाह रहे हैं, उसके साथ अपना अकीक़ा भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक बड़ा जानवर भी ले सकते हैं, जैसे क़ुरबानी के लिए लिया जाता है। जैसे क़ुरबानी के बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं, तो उसी तरह से आप अपना और बच्चों का बड़ा जानवर लेके उसमें भी आप हिस्से डाल सकते हैं, या इनफरादी तौर के ऊपर भी जानवर को लेकर आप अकीक़ा कर सकते हैं। उसमें उसूल ये है कि लड़की के लिए 1 बकरा या बकरी और लड़के के लिए 2 बकरे या बकरी करना मुस्तहब है। लेकिन अगर किसी को इजाज़त नहीं, किसी को हैसियत इतनी नहीं बनी वो एक ही कर सकता है तो वो एक भी कर सकता है। अल्लाह ताला गनी है, कबूल करने वाला है। इसी तरह से अगर 7 बड़ा जानवर है, इसमें 7 हिस्से होते हैं और उसमें लड़का और लड़की दोनों के आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर 2 हिस्से लड़के के लिए लिए जाएंगे और 1 हिस्सा लड़की के लिए लिया जाएगा। ये इसका उसूल है। तो आपने फिर बाकी पूछा क्या वालिदैन अपने बच्चों के अकीक़े का गोश्त खा सकते हैं। जी बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई शरई क़वाइद नहीं है, वालिदैन बिल्कुल खा सकते हैं। और इसका हुक्म भी उलमा ने यह दिया है कि इसके भी अगर 3 हिस्से कर दिए जाएँ, एक गरीब फ़ुक़रा के लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक अपने
اپنے استعمال کے لیے رکھ لیا جائے تو اس میں ایسا بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی خود رکھنا چاہتا ہے پورا گوشت وہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے, اس گوشت کی دعوت بھی کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں. واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم. یہ اس کے علاوہ ذوالفقار صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ صفوں میں اگر فاصلہ ہو, جیسے کہ آج کل شرعی قیود کے ساتھ, اس قیود کے ساتھ کہ صفوں میں فاصلہ رکھا جائے گا تو مسجد میں نماز پڑھنے کی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, بالکل ایسا کرنا زمانے کے حساب سے اور حالات کے حساب سے اضطراری کیفیت ہے, اور ایک ایسا وائرس جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے, تو اس بنا کے اوپر ایک اضطراری کیفیت ہے. اگر اس میں صفوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے نماز ادا کی جائے گی تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ جو صورتحال ہے ایک خاص کنڈیشن کے ساتھ ہے, جو اس وقت جو صورتحال پھیلی ہوئی ہے وائرس کی وجہ سے, اس صورت میں تو بالکل ایسا کرنا جائز ہوگا, کیونکہ جب عذر لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. عام حالت کے اندر صفوں کو متصل ہونا اور نمازیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا جڑا ہونا, اور ایک صف کے درمیان دوسرے صف کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہونا کہ ایک بیل گاڑی اس میں سے گزر جائے, تو اتنا فاصلہ, اس سے کم فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک واجب کے عمل کے اندر ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بہت واضح لکھا ہے کہ اتصال بالصف واجب کے زمرے کے اندر ہے, اور کوئی اس کو چھوڑے گا تو مکروہ تحریمی کے زمرے میں آئے گا عام حالات کے اندر. لیکن اس کو اگر کوئی ایسی اضطراری کیفیت آ جاتی ہے جیسے آج کل ہے, تو اس کے اندر اس کے عذر کی وجہ سے چھوٹ ہوگی. اور جیسے کہ بدایہ و ثنایہ کے اندر صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ صفوں میں اتصال جو ایسا اتصال اگر نہ ہوا تو ایسا کرنا مکروہ ہے. کیا لکھا بدایہ ثنایہ میں صاحب انہوں نے لکھا کہ صفوں میں اتصال اگر کوئی نہیں کرے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے. اور مکروہ یعنی کہ اتصال نہیں کرے گا تو مکروہ ہے. اور جب اتصال لیکن جب مسئلہ یہ ہے کہ عام حالات کے اندر انہوں نے یہ لکھا مکروہ ہے, لیکن جب حال بات عذر کی آ جائے گی تو اس وقت وہ یہ عذر ختم ہو جائے گا. اور نماز دیکھیں, دوسرا یہ کہ عذر بھی مسئلہ سماعت کر لیجیے کہ جو اتصال بالصف ہے یہ نماز کا واجبات میں سے نہیں ہے, یہ صف کے اوپر احکامات میں سے ہے, نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. تو اس لیے نماز ہو جائے گی. اور اگر عام صورت کے اندر بھی کسی صف میں درمیان اگر وقفہ رہ جاتا ہے تو مکروہ ہوگا, لیکن نماز ہو جاتی ہے, یہ اس کا خیال رکھا جائے. تو لیکن دوسرے بھی جو صورتحال یہ ہے اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگی. اور یہی کنڈیشن تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں اور اسی کے اوپر فیصلہ دیا گیا ہے. واللہ تعالیٰ عالم و رسولہ عالم. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اس کو دین کی تبلیغ کی نیت سے, دین پھیلانے کی نیت سے آپ آگے بڑھاتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس کا اثرات پائیں گے, آپ بھی اس کے فوائد پائیں گے کہ اس کا ایک صدقہ جاریہ رہے گا. کوئی شخص آپ کے فارورڈ کرنے سے کوئی اچھا عمل سیکھ گیا, کسی کو شرعی اصلاح ہو گئی, تو یقیناً آپ کو بھی فائدہ مند دے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سلسلہ روز جاری رہے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. والسلام مع الکرام.